हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीजा चैनल पे। और आज मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को उम्र पे आधारित प्रश्नों को कैसे अपने एग्जाम के अंदर करते हैं वो सिखाऊंगा। आप कह सकते हैं आयु से संबंधित प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों, और ये प्रश्न आपके एग्जाम में बिल्कुल ही पूछे जाते हैं। चाहे आप लोग क्लास 10th में पढ़ते हो या क्लास अन्य क्लास में ही पढ़ते होंगे, तो इस तरह के प्रश्न आपको जरूर ही देखने को मिलेंगे अपने एग्जाम में। और इस तरह के प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए, तो इसे जरूर ही सीख लीजिए क्योंकि ये पार्ट आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए, मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मैं आप लोगों को डॉक्टर केसी सिन्हा क्लास 10th मैथ का एक बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन करवाता हूं और आपको हर एक प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से बताता हूं। तो जिसमें हम लोग चैप्टर 4.4 को कर रहे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, और इसमें हम लोग इससे पहले क्वेश्चन नंबर 36 तक को बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझा दिया था, सिखा दिया था। आज आप लोगों को 37 नंबर से बताऊंगा और समझाने का प्रयास करूंगा। और आशा करता हूं कि अगर आप लोग इसे वीडियो को पूर्णतः यानी कि पूर्णतः शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, स्किप कहीं भी नहीं करेंगे, तो इस वीडियो में जितने भी प्रश्न मैं आपको बताऊंगा वो सारे प्रश्न आपके माइंड में इस तरह से बैठ जाएगा, जो इस तरह के प्रश्न आपको कभी भी अपने भविष्य में देखने को मिलेंगे या अपने आपकी परीक्षा में आएंगे, तो आप लोग उसे शानदार तरीके से बना पाएंगे। चलिए, कहा गया है, सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ते हैं। कहा गया है, रहमान की 3 वर्ष पहले, मेरे प्यारे दोस्तों, रहमान की जो आयु थी वो 3 वर्ष पहले की आयु का उम्र, सॉरी फिर से पढ़ते हैं, रहमान की 3 वर्ष पहले की उम्र और 5 वर्ष बाद की उम्र के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। व्युत्क्रम का योग क्या है? 1/3 है। उसकी वर्तमान उम्र ज्ञात करें। सबसे पहले हमें इसकी वर्तमान उम्र ज्ञात करना है रहमान की। तो हमें पता तो है नहीं रहमान का वर्तमान उम्र, तो हम लोग मेरे प्यारे मित्रों मान लेंगे। चलिए कैसे करते हैं, यहाँ से सीखिएगा। मान लीजिए, माना कि रहमान रहमान की वर्तमान उम्र, वर्तमान उम्र क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? हम लोग मान लेते हैं एक्स वर्ष है। रहमान की वर्तमान उम्र क्या है? तो एक्स वर्ष है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ रहे हैं। अब ये अगर कहा गया है, मान लीजिए कोई व्यक्ति 40 वर्ष का है, कोई व्यक्ति 40 वर्ष का है, तो अगर कहा जाए 3 वर्ष पहले वो कितने साल का होगा, तो 40 में से हम लोग 3 घटा देंगे तो वो निकल के आ जाएगा 37 वर्ष का होगा 3 वर्ष पहले। और 5 वर्ष बाद कहा जाए वो कितने वर्ष का था तो होगा, तो 40 में +5 कर देंगे तो वो 45 वर्ष का हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग उसी कंसेप्ट का प्रयोग करके सॉल्व करेंगे, जैसे प्रश्न के अकॉर्डिंग बात करते हैं। प्रश्न से, प्रश्न में कहा गया है क्या दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिएगा। जो रहमान के 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद उनके उम्रों का व्युत्क्रम का योग 1/3 है। तो 3 वर्ष पहले मेरे प्यारे दोस्तों, तो एक्स प्लस, सॉरी 3 वर्ष पहले x-3 व्युत्क्रम हो जाएगा प्लस 1/x माइनस का, सॉरी एक्स प्लस का 5, क्योंकि 5 वर्ष बाद कहा गया है। इनके व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो 1/3 के बराबर कर देंगे। अब सिंपली यहाँ से इसको हम लोग हल कर लेंगे। तो x+3 और x प्लस, सॉरी x-3 है, तो x-3 लीजिएगा। x-3 x+5, यहाँ से इसका एलसीएम आ जाएगा। फिर x-3 से x-3 कैंसिल, x+5 बचेगा यहाँ पे। फिर प्लस है तो प्लस, x+5 से x+5 कैंसिल, x-3 को x गुना करने पे x-3 बचेगा, यहाँ से 1/3 हो जाएगा। अब इसको क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिए आराम से और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए यहाँ पे x भी है, यहाँ पे भी एक x है, एक 2x, 5 में से 3 जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा दोस्तों। कट्टे में गुना कर दीजिएगा तो यहाँ से x², फिर x को 5 गुना करिएगा तो प्लस का 5x, फिर -3 से इसको गुना कीजिएगा तो माइनस का 3x, प्लस माइनस माइनस 5×3 = 15 इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। चलिए अब इसको 1 से इसको गुना करेंगे और 3 से इसको गुना करेंगे, तो 1 से गुना करेंगे तो x² ही हो जाएगा। अब 5x में से 3x जाएगा तो 2x, 2x को x गुना करने पर 2x ही हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा, माइनस का 15, फिर 3 से इसको गुना कीजिएगा, 3 दूना 6x, माइनस का 6। ठीक है दोस्तों, यहाँ से समझ रहे होंगे। अब इसको भी हम लोग इस साइड लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से समझने का प्रयास कीजिएगा। x² प्लस का 2x माइनस का 15, फिर इधर का माइनस का 6x हो जाएगा, और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 6 हो जाएगा, इक्वल टू 0। समझने का प्रयास करना है दोस्तों। ये प्लस में था, बराबर किस साइड लेके आएंगे, तो ये प्लस माइनस का जो चिन्ह होता है वो चेंज होता है। आप सभी बचपन से इसे सॉल्व करते आ रहे हैं तो ये समझते होंगे। ठीक है, तो ये बच्चों वाला कंसेप्ट है। अब यहाँ से प्लस का 2x माइनस का 6 घट के माइनस का 4x, फिर ये माइनस का 15 और ये प्लस का 6 घट के मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, तो आप सभी कह सकते हैं यहाँ से, सॉरी यहाँ पे, यहाँ पे प्लस का 2 होगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, प्लस का 2 होगा तो ये प्लस का 6 हो जाएगा।
ये इधर आएगा माइनस का 6 होगा, माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग समझने का प्रयास किए, थोड़ा सा माइनस प्लस में इधर उधर हो गया था। अब ये दोनों माइनस में जुड़ के माइनस का 21 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 21 बराबर क्या है मेरे प्यारे मित्रों, 0 निकल के आ गया। अब 21 का हमें इस तरह से गुणनखंड करना है, जोड़ने पे या घटाने पे माइनस का 4x आना चाहिए। दोस्तों सीखिएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस का 3x ले, फिर ये माइनस का 21 इक्वल टू 0 करेंगे दोस्तों। तो यहाँ देखिए माइनस का 7x में से जब प्लस का 3x जाएगा तो माइनस का 4x निकल के आ जाएगा, गुना करेंगे तो माइनस का 21 आ जाएगा। x कॉमन करेंगे तो x माइनस का 7, फिर प्लस 3 कॉमन करेंगे x माइनस का 7 बराबर में 0। तो यहाँ से x माइनस 7 दोनों टर्म में है, यहाँ से बचेगा x प्लस का 3 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, यहाँ से देखिए एक बार समझने का प्रयास कीजिए। मैं एक बार ब्राइटनेस चेक कर लेता हूँ, क्योंकि ऐसे होने पे ऑटोमेटिक ऐसा होता है तो ब्राइटनेस मेरे प्यारे दोस्तों कम या ज़्यादा हो जाता है। चलिए ठीक है, यहाँ से x माइनस का 7 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। x बराबर माइनस में 7 है, बराबर किससे लेके आएंगे, प्लस में 7 हो जाएगा। x बराबर प्लस में 3 है, इधर आएगा तो माइनस का 3। तो यह अमान्य हो जाएगा, किसी भी व्यक्ति का आयु मेरे प्यारे मित्रों माइनस में नहीं होता है। ठीक है, ये आप सभी जानते होंगे अच्छे तरीके से। यहाँ से तो रहमान का वर्तमान आयु निकल के आ जाता है, यहाँ से लिखेंगे अतः रहमान की वर्तमान आयु क्या निकल के आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, 7 वर्ष। आई होप आप सभी समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में कुछ भी नहीं होता है, थोड़ा सा ही कंसेप्ट है। इन कंसेप्टों को अगर एक बार आप लोग सीख जाएंगे तो फिर ऐसे प्रश्नों को आप लोग मेरे प्यारे मित्रों आसान तरीके से बना लेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी हम लोग आगे करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और तरफ चलते हैं। ये रहा, कहा गया पिता एवं पुत्र के उम्रों का योग मेरे प्यारे दोस्तों 35 है तथा उनके उम्रों का गुणनफल 150 है, उनकी उम्र ज्ञात करें। चलिए यहाँ से देखिए मेरे प्यारे दोस्तों समझने का प्रयास कीजिएगा। पिता है और पुत्र की उम्र का क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, योग है। तो मान लेंगे हम, माना कि पिता का उम्र x वर्ष तथा x वर्ष है मेरे प्यारे दोस्तों, पिता का उम्र क्या है, x वर्ष है। तो पुत्र का उम्र क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो पुत्र का उम्र क्या हो जाएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। पुत्र का उम्र जो है वो हो जाएगा 35 माइनस का x वर्ष, 35 माइनस का x वर्ष, क्योंकि इन दोनों के उम्रों का योग है मेरे पास तो 35 वर्ष। तो अगर पिता 35 x वर्ष का है तो फिर पुत्र क्या हो जाएगा 35 साल का। अगर मान लीजिए पिता है, फादर है, और सन के उम्रों का योग है 40 वर्ष। अगर फादर मेरे प्यारे दोस्तों 30 साल का है तो सन कितने साल का होगा, 40 में से 30 को घटाने पे जो निकल गया यानी कि 10। तो इसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों हमने 40 में से पिता का उम्र को घटा के निकाल लिया पुत्र का उम्र। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। ठीक है, अब प्रश्न में क्या कहा गया सीखिएगा, देखने का प्रयास कीजिएगा प्रश्न से। देखिए कहा गया उनके उम्रों का गुणनफल यानी कि x और इंटू 35 माइनस का x, इनकी उम्रों का गुणनफल मेरे पास तो 150 कर देंगे। सिंपली ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। यहाँ से 35x माइनस का x स्क्वायर और यहाँ से 150 बराबर 0। फिर यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों इसको भी इधर लेके आ जाइए, या इस सारे टर्म को इधर लेके आ जाएंगे। इस सारे टर्म को इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा x स्क्वायर, ये माइनस में 35x हो जाएगा, और यहाँ से ये प्लस में 150 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अभी 150 का हमें इस तरह से गुणनखंड करना है, तोड़ना है। जोड़ने या घटाने पे हम लोगों को दोस्तों क्या आना चाहिए, माइनस का 35x, और गुना करने पर प्लस का 150 आ जाए। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 30x माइनस का 5x प्लस का 150 बराबर 0। चलिए यहाँ से समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर x हम लोग कॉमन करेंगे मित्रों तो यहाँ से क्या बचेगा, x माइनस का 30, और यदि माइनस का 5 कॉमन करें तो भी x माइनस का 30 बराबर बचेगा, बराबर में क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ से अगर बात करें x माइनस का 30, दोनों में कॉमन करेंगे, यहाँ बचेगा x माइनस का 5 बराबर 0। अब यहाँ से x माइनस का 30 बराबर 0, x माइनस का 5 बराबर 0,
एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस में 30 रहेगा, प्लस में 30, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ से समस्या आ जाएगी जो हम 30 ले या 5 ले मेरे प्यारे दोस्तों। तो अगर यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा, पिता का उम्र क्या माने हैं, एक्स वर्ष माने हैं। अगर हम पिता का उम्र मेरे प्यारे मित्रों 5 लेंगे तो पुत्र का उम्र क्या हो जाएगा 30 वर्ष। ऐसा कभी भी हो सकता है जो पिता छोटा हो पुत्र से, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो इसलिए यह हम अन्य हो जाएगा, जामन हो जाएगा, तो यह हो जाएगा अतः पिता का उम्र, पिता का वर्तमान में मेरे प्यारे दोस्तों 30 वर्ष एवं तथा यह तथा पुत्र का उम्र 35 में से 5 एक्स घटेगा, 30 घटेगा तो 5 निकल के आ जाएगा, 35 वर्ष, 5 तारीख 5 वर्ष निकल के आ जाएगा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी क्वेश्चन नंबर 38 को भी बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे जो ऐसे प्रश्नों को कैसे करना है अपने एग्जाम के अंदर। ठीक है, इसकी शूट ले लीजिए। अभी हम लोग आगे प्रश्नों को करेंगे और आपको समझाने सिखाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 39 नंबर। देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए कहा गया एक लड़की और उसके पिता की उम्र मिलाकर 24 वर्ष है। ठीक है, तो और उनकी उम्रों के गुणनफल का 1/4 भाग लड़के की उम्र से 9 वर्ष अधिक है, लड़के की उम्र से 9 वर्ष अधिक है, तो उनका उम्र क्या है, उनकी उम्र क्या है। देखिए सबसे पहले कैसे बनाएंगे दोस्तों, यहाँ से मानेंगे। ठीक है, मानते हैं, माना कि लड़के का उम्र, लड़के का उम्र मेरे प्यारे दोस्तों क्या है, एक्स वर्ष है, तो पिता का उम्र क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी कमेंट में बताइएगा। पिता का उम्र हो जाएगा दोस्तों 24 माइनस का एक्स, क्योंकि अभी बताया था आप लोगों को, वहां पे भी समझाया था पीछे में। इस बार हमने पुत्र का ही उम्र पहले ही मान लिया था, उसमें हम लोग पिता का उम्र माने थे पहले, पुत्र का बाद में माने थे। अभी इसमें हमने लड़के का उम्र पहले मान लिया, आप लोग चाहे तो पिता का उम्र पहले मान सकते हैं। ठीक है। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। क्या कहा गया है देखिए, समझने सीखने का प्रयास कीजिएगा। हाँ देखिए, उनकी उम्रों के गुणनफल का 1/4 मेरे प्यारे दोस्तों, इनके उम्रों का गुणनफल यानी कि x इंटू 24 माइनस एक्स, इनकी उम्रों का गुणनफल का 1/4, चौथाई का मतलब भाग देना, 1/4 से भाग देना या 1/4 से गुना करना। 1/4 मेरे प्यारे दोस्तों भाग लड़के की उम्र से 9 वर्ष अधिक है, लड़का की उम्र क्या है x, इससे 9 वर्ष अधिक यानी कि प्लस का 9 हो जाएगा, इसके बराबर कर देंगे और हल कर लेंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से 24x माइनस का एक्स स्क्वायर, जब इसको गुना कीजिएगा तो 4x प्लस का 9 चौका 36। अब इस सारे टर्म को इधर लेके आ जाएंगे तो इधर 0 बच जाएगा और इधर हो जाएगा 4x प्लस का 36 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 24x मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, अब इसको इस साइड कर लेते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर 0 को इस साइड करेंगे, माइनस का 24x और ये प्लस में तो घट के माइनस का 20x हो जाएगा और ये प्लस का 36 इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों 0। अब हमें जोड़ने या घटाने पे मेरे प्यारे मित्रों हमें माइनस का 20 आना चाहिए और गुना करने पे 36 आना चाहिए। तो ये सोचिए कैसे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं सोच पाते हैं तो मैं इससे पहले आपको गुणनखंड के बारे में बेहतरीन तरीके से समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ। आशा करता हूँ वो सारे वीडियो भी आप लोग देखे होंगे दोस्तों, जिसमें मैं आपको द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण का गुणनखंड कैसे करते हैं, इसका मूल कैसे ज्ञात करते हैं, इसके बारे में बेहतरीन तरीके से आपको समझाया। ठीक है, द्विघात बहुपद का भी मूल बहुपद ज्ञात करने के बारे में सीखा है दोस्तों। अब यहाँ से इस तरह से आ गया, देखिए माइनस का 18x माइनस का 2x जोड़िएगा, माइनस का 20x निकल के आएगा, गुना कीजिएगा तो माइनस का माइनस प्लस 18 दूना 36 आ जाएगा। x कॉमन करिए दोस्तों तो x माइनस का 18 होता है, माइनस 2 कॉमन करेंगे तो x माइनस का 18 होता है। अभी हमने मेरे प्यारे दोस्तों इसके गुणनखंड निकालने का तरीका नहीं बताया आपको, जो हम लोग कैसे गुणनखंड निकाल सकते हैं, क्योंकि गुणनखंड निकालने में सबसे पहले इसके लास्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से गुना होता है, वो तरीका सब होता है। तो वो तरीका नहीं बताया, डायरेक्टली आपको समझाने सिखाने का प्रयास, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर है तो इसके कोफिशिएंट से गुना होते हैं, 1 से गुना करने पे 36 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए x माइनस का 18 x माइनस का 2 इक्वल टू 0, एक्स माइनस का 18 बराबर 0, एक्स माइनस का 2 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर क्या निकल के आएगा 18 और x बराबर मेरे प्यारे मित्रों क्या निकल के आ जाएगा 2। यहाँ पे भी सोचिए, जो अगर 18 हम लोग लड़के का उम्र ले लेंगे तो उसका पिता का उम्र क्या हो जाएगा 6 वर्ष। तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है जो पिता छोटा हो पुत्र से, यह अमान्य हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं अतः लड़के
का उम्र बराबर 2 वर्ष एवं पिता का उम्र मेरे प्यारे दोस्तों 24 में से 2 जाएगा तो 22 हो जाएगा, 22 वर्ष। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी सीख रहे होंगे जो ऐसे प्रश्नों को कैसे करना होता है, नहीं करना होता है अपने एग्जाम के अंदर, और अच्छे तरीके से आप लोग अब कर पाएंगे भी। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी आगे हम बताएंगे, इसे नोट करना चाहते हैं जो भी प्यारे मित्र इसे नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए 40वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा, कहा गया है दो बहनों की उम्रों का गुणनफल 104 है, उनके उम्रों का अंतर 5 है, उनकी उम्र ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों मैं इनमें थोड़ा सा हिंट दे दूंगा मेरे प्यारे दोस्तों, निकाल लीजिएगा। देखिए दो बहन है तो एक बड़ी होगी एक छोटी होगी, जुड़वा भी हो सकता है मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो बात क्या है वो बड़ी छोटी का ही बात क्या है, क्योंकि यहाँ पे कहा गया ना उनकी उम्रों का अंतर 5 वर्ष है, 5 साल का बड़ा होगा और छोटा होगा। तो चलिए यहाँ से मान लेते हैं, माना कि बड़ी बहन का उम्र बराबर x वर्ष है। बड़ी बहन का उम्र मेरे प्यारे दोस्तों x वर्ष एवं छोटी बहन का उम्र क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 5 वर्ष का अंतर है तो 5x - 5 वर्ष, 5 कम कर देंगे छोटी बहन को, ठीक है, बड़ी बहन से, ठीक है। चलिए समझते हैं आगे। अब कहा गया प्रश्न में मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, इनके उम्रों का गुणनफल 104 है, तो x इंटू एक्स माइनस का 5 या 104 के बराबर हो जाएगा। सिंपली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, x² माइनस का 5x इधर आएगा, ये 104 हो जाएगा इक्वल टू 0। आप सोच सकते हैं जो 104 का इस तरह से गुणनफल करना है जो नए घटन पे, मेरे प्यारे दोस्तों क्या आ जाना चाहिए 104। तो यहाँ से देखिए x² माइनस का 13x प्लस का 8x, 13 × 8 = 104, गुना करने पे माइनस का 104 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस आप जो घटाइएगा तो माइनस का 5x माइनस का 104 इक्वल टू 0। देखिए मेरे प्यारे, तो कैसे हम लोग सोचते हैं उसी तरह से आपको भी सोचना होगा, और आप इस तरह से तभी सोच पाइएगा जब आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बार बनाइएगा प्रश्नों को, ठीक है। तो यहाँ से x माइनस का 13 x प्लस का बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x माइनस का 13 बराबर 0, x प्लस का 8 बराबर 0 दोस्तों, ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 13, और यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 8। तो उम्र मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी जानते हैं माइनस में नहीं होता है, कहीं से कोई आपत्ति नहीं हो रहा होगा आप लोगों को, यहाँ तक देखिए सीखिए, आगे बताएंगे आपको मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो बड़ी बहन की उम्र मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से लिख लीजिएगा, अतः बड़ी बहन का उम्र मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा 13 वर्ष तथा छोटी बहन का उम्र 13 में से 5 घटा दीजिए, 8 5 13, 8 हो जाएगा, 8 वर्ष। आई होप मेरे प्यारे मित्रों आप सभी सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे जो ऐसे प्रश्नों को कैसे अपने एग्जाम में कर सकते हैं, और ये आयु पे आधारित प्रश्न है, और इसे आप लोगों के लिए सीखना आवश्यक है, क्योंकि एक ना एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे दोस्तों, और ये प्रश्न 3 नंबर या 5 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या मिला लीजिए, लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। मैं अभी आगे आप लोगों को बताऊंगा और सिखाने का प्रयास करूंगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। फिर ये देखिए, कहा गया है 7 वर्ष पहले वरुण की उम्र स्वाति की उम्र के 2 गुने के 5 गुनी, स्वाति के उम्र के वर्ग के 2 गुने, वर्ग के सॉरी 2 गुने नहीं है, स्वाति की उम्र के वर्ग के 5 गुनी थी, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। 3 वर्ष बाद स्वाति की उम्र वरुण की उम्र का 2/5 है, उनकी उम्र ज्ञात करें। चलिए दोस्तों यहाँ से सबसे पहले हमें हल करना होगा, देखिए कैसे हल करते हैं। इसमें मैं मानते हैं, माना कि वरुण का उम्र
एक्स वर्ष है तथा स्वाति का उम्र, मेरे प्यारे दोस्तों, वाई वर्ष। ठीक है, हमने मान लिया, माना कि वरुण का उम्र एक्स वर्ष तथा स्वाति का उम्र वाई वर्ष है। प्रश्न के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। प्रश्न से क्या कहा गया? प्रश्न देखिए, प्रश्न में कहा गया है 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले जो वरुण का उम्र होगा इसमें से हम 7 घटाएंगे और स्वाति की उम्र में से मेरे प्यारे दोस्तों भी हम लोग 7 माइनस करेंगे। ठीक है, 7 वर्ष पहले स्वाति, वरुण की उम्र, स्वाति के उम्र के वर्ग के 2 गुने। स्वाति की उम्र क्या है? तो ये है, इसके वर्ग के, मेरे प्यारे, इसके वर्ग के, स्वाति की उम्र के वर्ग के 5 गुने। मेरे प्यारे दोस्तों, स्वाति की उम्र के 7 वर्ष पहले वरुण का जो उम्र है वो स्वाति की उम्र के वर्ग के 5 गुने थे, यानी 5 गुने थे। स्वाति की उम्र के वर्ग के 5 गुने थे। अब ये समझ में आ गया होगा, ये कंडीशन हम लोगों का निकल के आ गया मेरे प्यारे दोस्तों। इसे हम लोग फर्स्ट समीकरण मानना चाहेंगे तो मान सकते हैं। ठीक है, या यहाँ से हम लोग एक्स का भी मान परिकलित कर सकते हैं। चलिए हम लोग इसको ऐसे का ऐसे छोड़ देते हैं। ठीक है, अब 3 वर्ष बाद तथा 3 वर्ष बाद स्वाति की उम्र, 3 वर्ष बाद स्वाति का उम्र मेरे प्यारे दोस्तों, वाई प्लस 3 करते हैं पहले और फिर एक्स प्लस 3 भी करते हैं, क्योंकि दोनों में हम लोगों को 3 जोड़ना है। स्वाति का जो उम्र है वो वरुण के उम्र का 2/5 है। वरुण के उम्र का 3 वर्ष बाद स्वाति का उम्र जो है ये इसका 2/5 है। तो इसमें हम लोगों को 2/5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी ये इक्वेशन मेरे प्यारे दोस्तों बराबर होगा। समझ रहे होंगे, आशा करता हूँ दोस्तों। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। जो यहाँ से देखिए 3 वर्ष बाद, तो दोनों में 3 हमने बढ़ा दिया। फिर का स्वाति का उम्र, अब स्वाति का उम्र क्या हो जाएगा? वाई प्लस 3। वरुण के उम्र का 2/5 है, वरुण की उम्र का 2/5 है। तो मेरे प्यारे दोस्तों वरुण की उम्र का क्या है? 2/5 है। ठीक है, तो इसमें हम लोग 2/5 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। कंसेप्ट को समझिए और सीखने का प्रयास कीजिए। अभी हम आपको फिर बताएंगे। थोड़ा सा हम लोग पानी पी लेते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो यहाँ से अब हम आप लोग क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से वाई प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाँ, इसको 2 से गुना होगा तो ये मेरे पास तो 5, ये बट्टे में है तो इस पूरे के बट्टे में तो इधर लेके आ जाएंगे, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुना कर देंगे तो 5y प्लस का 15। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से मित्रों, तो समझने का प्रयास कीजिएगा। 2 से गुना होगा 2x प्लस का 6, तो 5y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2x प्लस का 6 और इधर माइनस का 15 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे मित्रों y बराबर, ये 5 को हटा रहे हैं इधर। ठीक है, 2x माइनस का 9, अब बट्टे में इधर ये y हटेगा तो 5 हटेगा तो इधर आ जाएगा, तो इसे हम लोग सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। ठीक है, अब मेरे प्यारे दोस्तों समझने का प्रयास कीजिएगा। इस y का मान हम लोग समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, तभी हमारा x का मान निकलेगा। ठीक है, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर, इनका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, समझिए मैं समझा दूंगा। तो यहाँ से क्या है? x माइनस का 7 बराबर 5 इंटू वाई माइनस का 7, तो y का मान है 2x माइनस का 9, 2x माइनस का 9 बट्टे का 5 और ये माइनस का 7 का होल स्क्वायर। मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें y का मान हम लोग 2x माइनस का 9/5 होल स्क्वायर रख दिए। ठीक है, अब x माइनस का 7 बराबर 5 और इसको सॉल्व कीजिएगा, ये 5 एलसीएम आ जाएगा, तो 2x माइनस का 9 माइनस का 35, ये होल स्क्वायर हो जाएगा इसको। तो x माइनस 7 बराबर 5 और ये इधर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 2x माइनस का 44 का स्क्वायर, और नीचे में 5 का स्क्वायर करते हैं तो ये 25 हो जाएगा, तो 5 से ये कट जाएगा 5 में। ठीक है, तो यहाँ से x माइनस का 7 बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ दीजिएगा दोस्तों, तो ए माइनस 2x का स्क्वायर कीजिएगा तो 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। 44 को 44 से गुना कीजिए तो 4 चौका 16 का 6 हासिल 1, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 32, 33 का 3 हासिल 3, 4 चौका 3, 1936 निकल के आता है। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab, तो 2ab मेरे पास तो माइनस का 2ab, माइनस ए माइनस बी है ना, तो माइनस का तो 88 गुना 176 है। अब अट्टे में मेरे प्यारे मित्रों 5 हो जाएगा। ठीक है,
अब 5 से इसको गुना करेंगे तो ये 5x माइनस का 7, यहाँ पे 4x², एक्स वाले टर्म को पहले ही लिख से 76x प्लस का 1936। अब इसको इधर उधर लेके आ जाएंगे, ठीक है, तो 0 यहाँ से हो जाएगा 4x² माइनस का 176x प्लस का 1936, ये इधर आएगा प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 5x, और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 7 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से 0, फिर 4x², ये माइनस में ये भी माइनस में, तो जुट के माइनस का 181x हो जाएगा, और यहाँ से ये 7 मेरे प्यारे दोस्तों प्लस में ही है, इधर भी प्लस में, तो जुड़ जाएगा, तो ये प्लस का 1943 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इस साइड इसको सेट कर देते हैं, तो यहाँ से 4x² माइनस का 181x प्लस का 1943 इक्वल टू 0 होगा। अब इसको 4 से गुना करना होगा मेरे पास, तो 4 से गुना करके ये सोचना होगा जो किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक बार आप लोग यहाँ तक देखिए, समझिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं थोड़ा सा दिमाग लगाता हूँ जो कैसे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अपने बच्चों से भी थोड़ा सा देखते हैं वो कैसे बनाए हुए हैं आगे ऐसे प्रश्नों को। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमने मिस्टेक किया है, क्या है, जो 5 से इसके के बाद 7 को गुना किए ही नहीं, इसीलिए मेरे बच्चे बोल रहे थे, तभी से हल्ला कर रहे थे और मैं सुन ही नहीं रहा था। इधर होगा, गलती होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। मिस्टेक सबसे होती है दोस्तों। यहाँ से माइनस का 35 हो जाएगा, ये रहेगा प्लस का 35 हो जाएगा, प्लस का 35, तो ये 35 जब इसमें जुड़ जाएगा तो 6 5 यानी कि 1971 हो जाएगा। 1971, अब ये हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से 4x² माइनस का 108x और माइनस का 73x इक्वल टू मेरे प्यारे दोस्त और प्लस का 1971 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 108 में 73 को ऐड कीजिएगा, माइनस 181 कीजिएगा। आप 4x यहाँ से कॉमन कीजिए तो x माइनस कितना आता है, 4 दूना 27 तो 127 माइनस 73 कॉमन कीजिएगा तो यहाँ से भी x माइनस का 27 निकल के आ जाएगा इक्वल टू मेरे प्यारे 0। तो यहाँ से x माइनस का 27 और यहाँ से 4x माइनस का 73 बराबर 0। तो यहाँ से x माइनस का 27 बराबर 0 हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ से 4x माइनस का 73 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, तो 27 निकल के आ जाएगा, और यहाँ से x बराबर भी निकालेंगे, ये 73 रहेगा प्लस में हो जाएगा, बटे में 4 हो जाएगा। तो यह मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। कैसे अमान्य हो जाएगा, क्योंकि कभी भी उम्र मेरे प्यारे दोस्तों बटे में नहीं होता है। ठीक है, कभी भी किसी का उम्र ऐसा हो सकता है, सारे मेरे प्यारे दोस्तों ये भाग लगाएगा तो इस तरह से तो नहीं होगा दशमलव में, तो डायरेक्टली पूर्णांक में आएगा। तो यहाँ से 27 निकल के आ गया, स्वातिक वर्ण का। अब हमें स्वाति का निकालना, तो x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, तो y बराबर क्या है दोस्तों, यहाँ से देख सकते हैं 2x माइनस का 9, 2x यानी 27 माइनस का 9 बटे का 5, तो ये हो जाएगा 54 माइनस का 9 बटे का 5, 54 में से 9 45 बटे 5, 5 9 में 45 यानी कि 9 वर्ष निकल के आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से लिख दीजिएगा, अतः वरुण का उम्र 27 वर्ष तथा स्वाति का उम्र 9 वर्ष था। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों ये उम्र पे आधारित प्रश्न मैं आज आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाया हूँ, समझाया हूँ, और आप लोग इसे समझ भी गए होंगे अच्छे तरीके से। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हो चैनल को मेरे प्यारे दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और अगर आप लोग क्लास 10th यानी क्लास में पढ़ते हैं, अपने तैयारी को बेस्ट लेवल तक लेना के जा सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों इस चैनल के माध्यम से। तो जुड़ जाइए और अपने
गाँव में जितने भी प्यारे-प्यारे आपके छात्र छात्राएँ होंगे, जो कि आपके भाई होंगे, बहन होंगे, आपके मित्रगण होंगे, उसके पास भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जिससे उन्हें भी कुछ सीखने का मौका मिले। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज के पाठ में इतना ही करते हैं। धन्यवाद।